तो आज हम आपको माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट मैट्रिक्स ये निकालना समझाएंगे। वैसे आप पहले भी जान चुके हो कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है। अब आपको इसके पहले के लेक्चर में आपने डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ा था। उसके बाद आपको मैंने माइनर बताया। माइनर के बारे में बताया कि कोई भी एलिमेंट का, जब कोई भी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का जो माइनर होता है उससे जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करने पर जो प्राप्त होती है सारणिक, उसका मान होता है। मतलब कि द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटरमिनेंट ए इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट and can be obtained by deleting ith row and jth का व्यू ये है। इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हो। आप इसको समझ चुके हो, पूरा लेक्चर इस पर लिए थे। तो इसके किसी एलिमेंट का जो है माइनर क्या होता है। माइनर देखिए, तीन चीजों पर बहुत ध्यान देना। माइनर और उसके बाद कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये तीनों पर आज ये टॉपिक रहेगा, माइनर, कोफैक्टर और जॉइंट मैट्रिक्स। इसको अच्छे से आज गंभीरता से सबको याद रहना चाहिए। द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटरमिनेंट ए, राइट। द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटरमिनेंट ए इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट and can be obtained by deleting ith row and jth column। यानी कि ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ही होता है और उस एलिमेंट से जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करने के उपरांत जो अवयव बचते हैं उनको सारणिक में ले लीजिए और वैल्यू ऑफ जो डिटरमिनेंट होगा वही उस अवयव का क्या होगा, माइनर किसी एलिमेंट का होता है। फैक्टर क्या होता है उसके बारे में बताए थे। The cofactor of element Aij of determinant A is denoted by Cij, that is Aij, and Cij is equal to -1 की पावर I plus j और Mij। यानी कुल मिलाकर किसी भी अवयव का अगर आपको जो है कोफैक्टर चाहिए तो उस अवयव के माइनर में -1 की पावर I plus j का गुणा कर दीजिए। बस कोई पूछे तो बता दीजिए भैया कोफैक्टर और माइनर क्या होता है, केवल उस अवयव से गुजरने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। लेकिन कोफैक्टर क्या होता है, सेम वही प्रोसेस, माइनर तो निकाल ही लेंगे और माइनर में -1 की पावर I plus j का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया कोफैक्टर, उस एलिमेंट का Aij का कोफैक्टर। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपने समझा। माइनर में कुछ करना नहीं है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उससे जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए और जो बचेगा उसको सारणिक के रूप में लिख कर उसका मान ही उसका माइनर हुआ। में -1 की पावर I plus j का गुणा कर दीजिए तो उस एलिमेंट का कोफैक्टर। ये क्लियर हो गया, यानी कि एकदम स्पष्ट हो गया। द माइनर ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ डिटरमिनेंट A इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड can be obtained by deleting ith row and jth column. और the cofactor of element Aij of determinant A denoted by Cij। the cofactor, ध्यान दीजिए, the cofactor of element Aij of determinant A is denoted by Cij and Cij is equal to -1 की पावर I plus j Mij। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो Aij का जो माइनर निकाले थे उसी में -1 की पावर I plus j का गुणा कर दीजिए तो उसका कोफैक्टर हो जाता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए by their corresponding cofactors in determinant A। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है, सहखंडज आव्यूह कैसे मिलता है
उसके जितने एलिमेंट हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए किससे, उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, यानी एलिमेंट के कोफैक्टर से रिप्लेस करके जो मैट्रिक्स प्राप्त हो उसका ट्रांसपोज। सभी के देखिए, मेरी बात ध्यान समझिए, आप कोफैक्टर निकालना आपको आता है तो आप देखिए जैसे इसका कोफैक्टर क्या होगा, देखिए कोफैक्टर 2 का, तो जैसे आप देखिए इसको A11 से मान लीजिए इंगित किए, तो A11 से इंगित किए तो रीड 1 की पावर 2 हो जाएगा। तो आप पहला रो पहला कॉलम को डिलीट करेंगे माइनर के लिए, पहला रो पहला कॉलम, तो 2 4 6 8, तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 6 चौक 24, रीड 8 आया, राइट। अब A12 लिखेंगे, A12 तो यहाँ रीड हो जाएगा क्योंकि रीड 1 की पावर आई प्लस j, तो A12 जब लिखेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 4 7 8, ये हो गया। क्या आएगा 8 माइनस 7 28, तो रीड 20 आ गया, ठीक। फिर A13 आ जाएंगे, A13 तो प्लस हो जाएगा, तो पहला रो तीसरा कॉलम डिलीट करिए, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 7 6, तो 6 माइनस 7 14, रीड आउट, एकदम करेक्ट है। अब ए सब कोफैक्टर निकाल रहे हैं, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर, A21 माइनस रहेगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 3 5 6 8 आ जाएगा, 8 3 24 माइनस 30, तो 6 आएगा। A22 इसका चिन्ह तो प्लस ही होगा, ये सब कोफैक्टर निकालना है हर एलिमेंट, इसका इसको, तो 2 5, देखिए इसको डिलीट करेंगे, 2 5 7 8, 2 5 7 8, 8 दूनी 16 माइनस 35, राइट। तो क्या आएगा रीड 19, क्यों। अब A23 माइनस, अब क्या करेंगे A23 तो माइनस रहेगा, दूसरा रो 2 3 7 6, 2 3 7 6, 6 दूनी 12 माइनस 7 की जगह रीड 9 आ जाएगा। अब A31 करेंगे तो तीसरा रो पहला 3 5 2 4, 3 5 2 4, चढ़ दिए 12 माइनस 5 10 2 आएगा। अब A32 माइनस होगा, अब आगे, अब A32 माइनस ये चीज छोड़ देंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 5 1 4, 2 5 1 4, तो 4 दुनिया 8, रीड 5 रीड 3, और A33 करेंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो 2 3 1 2, 2 3 1 2, 4 माइनस 3 1। अब ये तो आ गया, अब इससे एक मैट्रिक्स बना लेंगे, देखिए सी बनाए, किससे बनाए, इसके कोफैक्टर्स के सभी एलिमेंट का, और -8 20 -8, अब 6 माइनस 19 9, और यहाँ 2 माइनस 3 1, ये हो गया। अब इनका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज जब ले लेंगे, एडजॉइंट इज इक्वल टू C डैश, तो ये हो जाएगा -8 20 -8 6 माइनस 19 9 2 माइनस 3 1, ट्रांसपोज ले लेंगे तो रो कॉलम के रूप में, तो -8 20 -8 6 माइनस 19 9 2 माइनस 3, यानी कि हर एलिमेंट को कोफैक्टर ले लिए, रिप्लेस करके उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिए, हर एलिमेंट का देखिए 2 का निकला, और उसके बाद ट्रांसपोज उसका ले लिए, तो एडजॉइंट बराबर है, यानी कोफैक्टर्स, यानी कि किसी भी आव्यूह के अवयवों के सगुणनखंडों से बने आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह है, इसी को सहखंड, ये आव्यूह के अवयवों के सगुणनखंड है या सहखंड है, इनसे बने आव्यूह को बना लीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, यही है एडजॉइंट। लिख देता हूं, ऐसे लिखे। अब देखिए, अब इस पर उंगली रख दीजिए, ये चीज छोड़ दीजिए, 8 दूनी 16 माइनस 6 चौक 24, रीड 8। अब देखिए यहां पे आ जाइए, ये चीज छोड़ दीजिए, 8 1 में 8 माइनस 7 चौक 28, 8 रीड 28, रीड 20, तो 20 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ रीड होता है। यहाँ आ गए 6 1 में 6 माइनस 7 दूनी 14, रीड 8। फिर यहाँ आ जाइए, तो इसका चिन्ह रीड होता, जानते रहिए ये चीज, 8 3 24 माइनस 6 5 30, 24 माइनस 30 माइनस 6 आ जाएगी। यहाँ आ जाइए, ये चीज छोड़ देंगे, 8 दूनी 16 माइनस 35 माइनस 19, इसका चिन्ह। फिर यहाँ आ जाइए, ये चीज छोड़ दीजिए,
तो 6 दूनी 12 माइनस 7 तरीके 21, 12 में से कई गया ऋण 9, 9 हो गया। फिर आप देखिए यहाँ आ जाइए, ये चीज छोड़ दीजिए, चढ़ती है 12 माइनस 5 दूनी 10, भाई 12 माइनस 10 2 आ गया। फिर यहाँ आ जाइए, ये चीज 4 दूनी 8 ऋण 5 3 ऋण 3 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए तो 2 दूनी 4 माइनस 3 1 हो गया, एडजॉइंट है। कोफैक्टर्स निकालना है आप ऑल दी एलिमेंट्स आप मैट्रिक्स से। तो A11 निकालेंगे तो देखिए पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 3 3 4। A12 निकालेंगे तो इसका चिन्ह माइनस होता है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए जो यहां लिखा वही देखा करो। देखो 1 2 है तो पहला रो दूसरा कॉलम 1 3 1 4। कई दिन से इसको पढ़ा रहे हैं। A13 पहला रो तीसरा कॉलम 1 4 1 3। ये आएगा 4 चौक 16 माइनस 9 7 आया। 4 करने 4 माइनस 3 ऋण 1 आया, और 3 माइनस 4 ऋण 1 आया। अब A21 चिन्ह माइनस रहेगा, 2 1 3 जोड़ने पर अगर विषम आ रहा है तो माइनस, तो 2 1 3। देखिए ये चीज छोड़ेंगे 3 3 3 4 3 3 3 4, 12 माइनस 9 ऋण 3 आएगा। A22 इसका 2 2 4 सम आ रहा है तो प्लस, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 1 4 4 ऋण 3 1। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 1 3 1 3 1 3 3 माइनस 3 0। अब A31 चिन्ह प्लस होगा, जोड़ने में सम आ रहा है। तीसरा रो पहला कॉलम 3 3 4 3 3 3 4 3 9 माइनस 12 माइनस 3। A32 है तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ माइनस हो जाएगा, और तीसरा रो 1 3 1 3 1 3 1 3 0 आएगा। और A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 1 4 4 ऋण 3 1। अब इनसे बना अब क्या होगा C बराबर क्या आ गया, एक कोफैक्टर सभी लिख दीजिए इसमें। जैसे निकाले 7 माइनस 1 माइनस 1 रिप्लेस कर दिए, इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। The adjoint of a matrix A is defined as transpose of a matrix. Transpose of a matrix A, transpose of a matrix क्या लिखें? The adjoint of a square matrix A is defined as the transpose of a matrix obtained by replacing elements of A by their corresponding cofactors। हमने रिप्लेस कर दिया, इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर C डैश, तो 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0। ये हो गया एडजॉइंट। स्क्वायर मैट्रिक्स A is defined as the transpose matrix obtained by replacing the elements of A by their corresponding cofactors in determinant A। बस ये परिभाषा ध्यान में रख के तब करिए। तो पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 पहला रो पहला कॉलम 2 ऋण 3 ऋण 1 3 लिख आया। फिर A12 इसका चिन्ह होगा -1 की पावर 1 + 2, तो माइनस आएगा। तो पहला रो दूसरा कॉलम 1 - 3 2 3। फिर A13 आएगा, पहला रो तीसरा कॉलम 1 2 2 -1। यहाँ आएगा 3 दूनी 6 ऋण 3 3 आया। यहाँ आएगा 3 धन 3 दूनी 6 ऋण 9 आया। यहाँ आया ऋण 1 2 दूनी 4 ऋण 4 ऋण 5 आया। ये हो गया। अब क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। A21 ऋण रहेगा, जानते ही हो। दूसरा रो पहला कॉलम देखिए, दूसरा रो 1 1 -1 3 आएगा। 3 + 1 -4 आया।
A22 निकाले तो दूसरा कॉलम देखिए, दूसरा कॉलम 1 1 2 3, 3 ऋण 2 1 आ जाएगा। फिर A23 निकाले, इसमें भी ऋण आएगा, दूसरा तीसरा 1 1 2 -1 1 1 2 -1, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 3 आ गया। अब A31 निकाले, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला 1 1 2 -3 1 1 2 -3, तो -3 -2 -5। A32 निकालेंगे ऋण के साथ, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 1 -3 1 1 1 -3, तो हो जाएगा -3 -1 4 आ जाएगा। और A33 निकालेंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 1 1 2 1 1 1 2 2 -1 1। अब इतना निकाल लिए। अब इससे बने आप भी सी बनाएंगे, सी बनाएंगे। सी क्या आएगा, 3 -9 सभी को फैक्टर्स, -5 -4 1 3 और -5 4 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फिर ज्वाइंट ए बराबर सी डैश करेंगे तो 3 -9 -5 -4 1 3 -5 ज्वाइंट ए बराबर एडज्वाइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये ध्यान देना, एडज्वाइंट ए जब आप निकाल लेंगे तो इसको आप ए इंटू एडज्वाइंट ए बराबर एडज्वाइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई सदैव होगा। तो देखिए ए इंटू एडज्वाइंट ए का गुणा करते हैं। देखिए ए इंटू एडज्वाइंट ए, ए की वैल्यू आपको पता है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और एडज्वाइंट ए देखिए क्या है 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। पहला रो पहला कॉलम, 1 में 3 का गुणा 3 और 1 में ऋण 9 का ऋण 9, 1 में ऋण 5 का ऋण 5, पहला रो पहला कॉलम। फिर 1 में ऋण 4 का ऋण 4 +1 +3, फिर यहाँ गुणा करेंगे ऋण 5 +4 +1, यहाँ गुणा करेंगे 3 -18 +15, यहाँ गुणा करेंगे ऋण 4 +2 -9। देखिए 1 का ऋण 4 में ऋण 4, 2 का 1 में 2, ऋण 3 का 3 में ऋण 9, 1 का ऋण 5 गुणा करना सबको आता है, 2 चौक 8 और यहाँ ऋण 3, 2 तिहाई 6 धन 9 और -15, 2 चौक 8 ऋण 8 ऋण 1 +9, फिर 2 पंचे 10 ऋण 4 और 3 निकलने 3 -14 विकर्ण आव्यूह मिलेगा, जो स्केलर मैट्रिक्स मिलेगा अदिश आव्यूह, और जो उसके विकर्ण में मिलेगा वो जो है डिटरमिनेंट ए का मान होगा। देखिए 3 ऋण 14 राइट ऋण 11, और यहाँ देखो 0, यहाँ भी 0, यहाँ देखिए 0, यहाँ देखिए 2 और 9 4 13 ऋण 13 धन 2 ऋण 11, और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ऋण 11। आपको मैं ये सिखा दे रहा हूँ, कभी कल एग्जाम में आ गया तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन ऋण 11 कॉमन ले लीजिए तो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखेंगे पहले ही डिटरमिनेंट ए का मान निकाल लीजिए, तो डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ऋण 11 आएगा। आप निकाल लेते हैं 1 3 2 6 -3 और -1, ये चीज छोड़ेंगे 3 +6 और +1 करेंगे तो -1 -4, तो 6 में 3 या 3 6 3 9 ऋण 9 और ऋण 5 राइट 3 ऋण 14 ऋण 11। देखिए डिटरमिनेंट ए के बराबर आ गया। ये जो विकर्ण में रहेगा यही डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ए हुआ और इकाई आव्यूह आई। तो
ए इंटू एडजॉइंट ए सदैव डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा। और इधर एडजॉइंट चाहे लेफ्ट गुणा करिए चाहे राइट, अगर इधर से भी करेंगे एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट, समझने का प्रयास करिए कि ये क्या कर रहा हूं मैं। एडजॉइंट ए का इधर करेंगे 3 - 4 - 5 और -9 1 4 और -5 3 1, और इधर देखिए एडजॉइंट ए इंटू सॉरी ए का गुणा करेंगे 1 1 1 1 2 -3 और 2 - 1 3, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। देखिए गुणा करना आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। 3 करने 3 और ऋण 4 और ऋण 10, देखिए वही आएगा। और 3 करने 3 -8 + 5, देखिए 0 आ गया। 3 करने 3 + 12 और -15, 0 ये भी आ गया। ऋण 9 + 1 + 8, यहां देखिए ऋण 9 + 2 -4, यहां देखिए ऋण 9 ऋण 3 + 12, यहां ऋण 5 + 3 + 2, यहां ऋण 5 + 6 ऋण 1, यहां ऋण 5 ऋण 9 प्लस जो है देखिए ऋण 5 ऋण 9 + 3, नहीं यहां क्या होगा, हाँ ठीक है, ऋण 5 ऋण 9 + 3। अब क्या आएगा, 3 ऋण 14 ऋण 11 0 0 0 ऋण 11 आएगा 0, फिर 0 0 ऋण 11, तो क्या आएगा, ऋण 11 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हो गया डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। जितना इसमें मेहनत करेंगे उतना ही मेंटेन होगा, ये बता दे रहे हैं। जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ही मेंटेन होता जाएगा, और इससे जितना दूर जाएंगे उतने ही आप दूर होते जाएंगे। तो इसलिए अभी खूब मेहनत कर लिए जितना कर सकिए। क्वेश्चन है ए दिया है 1 3 4 5 2 1 3 2 4। प्रूफ क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर डिटरमिनेंट ए निकाल के तब आप डेरिवेशन करेंगे। तो पहले एडजॉइंट ए के लिए ये जो आव्यूह ए दिया है इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, उससे एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। यानी जितने एलिमेंट हैं उन सब को क्या लेना पड़ेगा, कोफैक्टर्स, फिर उससे एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब एडजॉइंट आ जाएगा। तो देखिए A11 देखते हैं। A11 तो पहला रो पहला कॉलम एकदम आदत बन जानी चाहिए 2 1 2 4। A12 माइनस के साथ पहला रो दूसरा कॉलम 5 1 3 4। A13 है तो पहला रो तीसरा कॉलम 5 2 3 2। बहुत आराम से करिएगा, जल्दी नहीं करिएगा। देखिए ये चीज छोड़ दीजिए, फिर यहाँ आ गए ये चीज छोड़ दीजिए, फिर यहाँ आ गए ये चीज छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए सॉल्व कर लीजिए, 4 2 जो 8 -2 6 आ गया। यहाँ 5 4 जो 20 -3 -17 आ गया। यहाँ 5 2 जो 10 -6 4 आ गया। अब यहाँ आते हैं A21 माइनस के साथ दूसरा रो पहला कॉलम छोड़िए। देखिए दूसरा रो पहला कॉलम 3 4 2 4 हो जाएगा। 4 3 जो 12 -4 2 जो 8 -4। फिर A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम देखिए दूसरा रो 1 4 3 4 1 4 3 4 4 -12 -8। फिर A23 माइनस के साथ तो देखिए दूसरा रो 1 3 3 2 1 3 3 2 तो 2 -9 -7 7 आ जाएगा। फिर आते हैं A31 तीसरा रो पहला कॉलम देखिए तीसरा रो पहला कॉलम 3 4 2 1 तो 3 -8 -5। A32 माइनस के साथ आएगा। A32 देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 4 5 1 1 4 5 1 तो 1 -20 -19 19 हो गया। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम देखिए तीसरा रो तीसरा 1 3 5 2 1 3 5 2 2 -15 -13। अब क्या करेंगे, इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे C कोफैक्टर से C, इसीलिए लिखते हैं C।
क्या होगा 6 माइनस 17 4, इधर -4 -8 7, अब -5 19 -30। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट सी डैश मतलब 6, परिवर्त ले लो, -17 4 -4 -8 7 -5 19 -30। एडजॉइंट तो निकाल लीजिए भाई। यूट्यूब पे कोई पढ़ता नहीं। 1 4 2 8 -2 -3 5 4 20 -3 +4 5 2 10 -6 फिर -2 क्या हो गया 6 20 -3 17 3 51 10 में 6 गया 4 चौक 16 22 -51, ठीक है। तो ऋण 29 क्यों, ये तो है। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। इंटू एडजॉइंट है, ए का मान 1 3 4 5 2 1 3 2 4, एडजॉइंट ए का मान -6 -4 -5 -17 -8 19 और 4 7 -13। अब गुणा करते हैं, -6 -51 +16। अब यहाँ देखिए अपने आप पता लग जाता है, यही देख के पता लग जाता है सही है कि नहीं। ऋण 16 6 22, ऋण 51 + 22 देखो वही तो है ऋण 29, ये 0 आ जाएगा। पहली लाइन पता लग जाता है, ऋण 4, राइट, पहली लाइन से पता लग जाता सही है कि नहीं। ऋण 4 और ऋण 24 और +28 देखो 0 आ गया। यहाँ डिटरमिनेंट ए आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0। देखिए ऋण 5 और +57 -52, ठीक है। अब इसको आप कर लेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई आएगा। आप इसके बाद कर ही लेंगे।